तो अब चलिए हम लोग स्टडी करते हैं हीट जोन्स को। तो द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर रीजन्स डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच हीट यानी कि सनलाइट वे रिसीव फ्रॉम द सन। तो जो हीट जोन्स होते हैं पृथ्वी पर, तो उनको हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि उन पर कितनी धूप जो है वो पड़ रही है। This variation happens because the earth is spherical। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। तो एक स्फेयर के जैसी है, ठीक है, गोलाकार। एंड इट्स एक्सिस इज टिल्टेड। और इसके जो एक्सिस हैं वो क्या है? टिल्ट है, यानी कि थोड़े तिरछे हैं। यानी कि जो पृथ्वी है पूरी ऐसे गेंद नहीं है, थोड़ी तिरछी गेंद है ये, ठीक है, हल्की सी। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री झुकाव। तो इस तरीके से पृथ्वी का जो झुकाव है वो हल्का सा तिरछा है और पृथ्वी स्फेरिकल है। तो इससे क्या होता है कि जो धूप है वो कहीं पर ज्यादा या फिर कहीं पे कम पड़ती है। सो डिफरेंट पार्ट्स रिसीव डिफरेंट एंगल्स ऑफ सनलाइट। तो इसलिए क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र अलग अलग क्या पाते हैं? सूरज की रोशनी को पाते हैं। These zones are mainly determined by important lines of latitude like the equator, okay, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle और Antarctic Circle। तो ये जो जोन्स हैं ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा हमारा पार्ट इक्वेटर कहलाएगा, कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या कैंसर बनेगा, कौन सा आर्टिक होगा और कौन सा अंटार्कटिक होगा। तो ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिवीजन है ये यही चीज की डिवीजन है। फिर देखिए द टॉरिड जोन इज द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। टॉरिड जोन जो होता है हमारा वो सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा होता है पृथ्वी पर। इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से शुरू होता है एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका वो और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो, ये दोनों क्षेत्र के बीच में आपका इक्वेटर आता है। तो इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक की जितना भी हिस्सा है ये सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा होता है। इन दिस जोन द सन रेज फॉल ऑलमोस्ट वर्टिकली। तो इस हिस्से पे क्या होता है कि सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है थ्रू आउट द ईयर, ज्यादातर साल भर में। विच इज वाई इट रिसीव्स मैक्सिमम हीट। इसी वजह से इसको सबसे ज्यादा गर्मी मिलती है। रीजन्स नियर द इक्वेटर फॉल्स इन दिस जोन। तो जो भी इक्वेटर से करीब के इलाके हैं वो इस टॉरिड जोन में पड़ते हैं। एंड द क्लाइमेट इज जनरली हॉट। यहाँ का क्लाइमेट है, जो वातावरण है वो क्या होता है? मौसम जो होता है वो गर्म होता है। एंड ऑफ्टन ह्यूमिड, और थोड़ा सा मौसम में जो है नमी होती है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल जोन। और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। द टेम्परेट जोन्स लाई बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड द पोलर सर्कल्स। अब इसके बाद क्या होता है? जो हमारे टेम्परेट जोन होते हैं वो शुरू होते हैं, ट्रॉपिक्स से शुरू होते हैं और पोलर सर्कल तक ये जाते हैं। यानी कि ये जो सर्कल है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ तक, और इधर ये इधर हमारा जो अभी जिसकी बात कर रहे थे हम टोरिड जोन की, वो आपका ये ग्रीन वाला इलाका है। इसके बाद ये येलो वाला इलाका आता है, इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। These regions receive sunlight at a moderate angle, so the the temperature is neither too hot nor too cold। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ज्यादा गर्म भी नहीं होता है, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होता है। These regions receive sunlight at a moderate angle। ओके, ये हो गया। There are two temperate zones। हमारे पास दो टेम्परेट जोन है, वन इन नदर्न हेमिस्फेयर twin tropic of Cancer and Arctic Circle, and one in the southern hemisphere between tropic of Capricorn and Antarctic Circle। तो
यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि एक ये वाला हो गया और एक ये वाला होगा। नॉर्दर्न का ये है, सदर्न का ये है। These regions experience distinct season like summer, winter, spring and autumn. तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर कई सारी मतलब मौसम चेंज हुआ करते हैं, कई सारे मौसम आते हैं। लेकिन जैसे-जैसे आप इक्वेटर के पास पहुँचते जाएँगे, मौसम में तब्दीली बहुत ही कम आपको महसूस होने लगेगी। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग द फ्रिजिड जोन्स, यानी कि जमे हुए इलाके आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑन द अर्थ। ये सबसे ज्यादा ठंडे इलाके होते हैं पृथ्वी पर। दे आर लोकेटेड बियॉन्ड द आर्टिक सर्किल। तो ये आर्टिक सर्किल के बाद पड़ते हैं, यानी यहाँ पर आप देखेंगे 66.5 के बाद ये पड़ते हैं। तो चाहे नॉर्थ में चले जाएं चाहे साउथ में चले जाएं, 66.5 के बाद ही ये शुरू होंगे। और अंटार्कटिक सर्किल जो होते हैं वो कहाँ पड़ते हैं? 66.5 साउथ में पड़ते हैं। ये भी सबसे ज्यादा ठंडे इलाके होते हैं, फ्रिजिड जोन होते हैं। एक्सटेंडिंग टू द पोल्स, ये पोल्स तक जाते हैं, यानी कि वो एक धुंधी जो होती है ना, वहां तक जाते हैं। इन दीज एरियाज द सन्स रेज फॉल वेरी slantingly, so very little heat is received। यहाँ पे मतलब लगभग ना के ही बराबर सूरज की रोशनी पड़ती है, लेकिन मतलब उतना नहीं पड़ती है जितनी पड़नी चाहिए। As a result, these regions remain extremely cold and are often covered with ice and snow। ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। The days and nights can be very long here with phenomena like midnight sun and polar nights। तो यहाँ पर मिडनाइट सन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है और पोलर नाइट का कॉन्सेप्ट होता है। मिडनाइट सन क्या होता है कि रात के 12 बजे भी आपको सूरज देखने को मिल जाएगा। इन सिंपल टर्म्स द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू थ्री हीट जोन्स। टोरेड वेरी हॉट, टेम्परेट मॉडरेट होता है और फ्रिजिड पूरा कोल्ड होता है। बेस्ड ऑन हाउ डायरेक्टली द सन्स रेज फॉल ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, डिपेंड करता है कि सूरज की जो रोशनी है वो किस तरीके से पृथ्वी पर पड़ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखा कि टोरिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है और फ्रिजिड जोन क्या होता है। ओके, और इसके बारे में जाना आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, जैसे कि इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है और आपके पास ट्रॉपिक जो है वो कहाँ पे पड़ती है, आपकी ट्रॉपिक जो है वो 23.5 पे पड़ती है। और इसके बाद आप देखेंगे कि आर्टिक सर्किल कहाँ पे पड़ते हैं, 66.5 पे पड़ते हैं, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे वो साउथ में हो।